So, hello aspirants, welcome back to our channel Safari UPSC. फ्रेंड्स, मोस्टली ना जो एस्पिरेंट्स में कॉमन प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम बोल लो या फिर एक क्वालिटी बोल लो। कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि आंसर राइटिंग करते समय स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम आती है, और ये एक क्वालिटी भी होती है जो आपको दूसरे एस्पिरेंट से अलग करती है। तो क्वालिटी इंप्रूव होती है आपके प्रैक्टिस से। तो जितना आप ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके आंसर में निखार आएगा, और उतना ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं मेंस क्वालिफाई करने के। और अब यही आंसर राइटिंग आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाती है, क्योंकि होता ही है कि आपकी कॉपी वहाँ पर आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो। जब आपकी कॉपी चेक होने के लिए जाती है तो उसको ना आपका वहाँ कोई फोटो होता है या कॉपी पे ना आपका नाम होता है, तो आप रिप्रेजेंट नहीं करते कि कॉपी किसकी है, किस स्टेट की है, क्या नाम है, वो जो स्टूडेंट से कैसा दिखता है, कैसी दिखती है, वो कुछ भी नहीं होता। आपका जो आंसर होता है, आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर होता है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करने में जो बहुत ही प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं, तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो राइटिंग स्किल डजंट मीन अ डेकोरेटिव लैंग्वेज। इट डजंट मीन कि आपको अपना आंसर डेकोरेट करना है, जैसे कैलीग्राफी लैंग्वेज हो गई या अदर वे जो लैंग्वेजेस होती है उसमें आपको डेकोरेट करना है। क्योंकि एक तो यूपीएससी की डिमांड नहीं है कि आपको कैलीग्राफी लैंग्वेज या अदर उसमें आपको डेकोरेट करके आंसर लिखना है। तो दूसरा, अगर आप डेकोरेट करने के लिए जाओगे भी तो आपके पास तो 180 मिनट्स है ना, एंड 4000 वर्ड्स आपको करना है। तो आपको आप अपने ना 4000 वर्ड्स की जो लिमिट है वो भी कवर अप नहीं कर पाओगे 180 मिनट्स में। तो इट डजेंट मीन कि आपको डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज करनी है। तो उसके बाद होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोकेबुलरी इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, अगर आप शशि थरूर के मामा के लड़के हैं या लड़की हैं तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोकेबुलरी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं है तो आपको बनने की कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि शशि थरूर की स्पीचेस के लिए तो अंग्रेज लोग भी डिक्शनरी लेकर बैठते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोकेबुलरी को जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, शायद उसकी वोकेबुलरी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, बट हाँ ऑर्डिनरी वोकेबुलरी आप यूज कर सकते हो जो आपने इम्प्रूव की है, जो आप जिस पर आपने वर्क किया है। बट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं कि जो आप कॉपी चेक करो उसका मीनिंग ही समझ में ना आए। तो उसके बाद बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इफेक्टिव। आपका आंसर शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि वही वर्ड लिमिट होती है 150 टू 250 वर्ड्स, ऐसे में फ्रेंड टू, ठीक है। तो आपको वर्ड तो जितना हो सके आपका आंसर शॉर्ट उतना प्रिसाइज होना चाहिए। जस्ट जैसे यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेज के एग्जाम में लोग करते हैं कि एक लाइन को बार बार घुमा फिरा कर आंसर को 4-5 पेज में कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ कॉपी फिलअप करनी होती है, कवर अप करनी होती है पास होने के लिए। तो वहाँ अगर आप ये कोशिश करो कि भाई एक ही लाइन को घुमा फिरा के मैं मार्केट में जाता हूँ एंड ऑल इस तरह से आप कोशिश भी करोगे तो यू कैन नॉट क्वालिफाई यूपीएससी मेंस। तो आपका आंसर आंसर शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफेक्टिव होना चाहिए। राइटिंग शुड बी लेजिबल एंड नीट। वही आपकी मतलब इतना तो होना चाहिए कि जो आप आंसर लिख रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ जाए, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार नहीं है कि उसे पता है कि कॉपी आपकी, तो ठीक है समझने की कोशिश करके नंबर देने की कोशिश करेगा। तो समझ में नहीं आएगा, वो 1 या 2 नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। तो उसके मूड पर डिपेंड करता है ना। अगर उसका मूड अच्छा है तो थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है तो वो पढ़ने की कोशिश, अगर उसे हाँ आपकी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है बट आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो शायद वो कोशिश कर लेगा पढ़ने की, अगर उसका मूड अच्छा है तो। और अगर आपका उसका मूड खराब है तो फिर वो कोशिश नहीं करने वाला है। इसलिए आपकी जो राइटिंग है इतनी क्लीन हो कि इतना नीट हो कि जो कॉपी चेक करो उसे समझ में आए। And grammatical error must not be committed. Obviously स्कूल एंड कॉलेज से एग्जाम में ग्रामेटिकल एरर कमिटेड नहीं किया जाता, तो जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस है, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप अपने ग्रामेटिकल उस पर वर्क करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि एरर इज समझ सकते हैं आप। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड एक्सप्रेसिव। वही सही तरह बनने की कोशिश आपको करना नहीं है। आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए और एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, कि उस लैंग्वेज का जो आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर है, आपकी लैंग्वेज है, वो कॉपी चेक करने वाले इंसान के ऊपर एक अपना इंप्रेशन छोड़ सके। डायग्राम, फ्लो चार्ट शुड बी नीट। वही अगर कुछ लोग क्या आते हैं ना कि डायग्राम बहुत अच्छे बनाते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो गड़बड़ छोटे वर्ड्स में फिर गंदे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। कि डायग्राम मीन्स यहाँ पे पेंटिंग नहीं करनी आपको, आपका जो आंसर है उसको आप रिप्रेजेंट करना है। तो वो जितना क्लीन होगा, आपका फ्लो चार्ट जितना क्लीन होगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव आपका आंसर लगेगा। और दूसरी चीज़ होती है कि आपको हर चीज़ में डायग्राम या चार्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी है।
जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डायग्राम फिट बैठ रहा है तो आपको बनाना है, वरना आप, हालाँकि ये बोलना नहीं कि, बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई करता होगा, बट शायद कुछ लोग करते भी होंगे कि आप इंट्रोडक्शन में डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंक्लूजन में, बट ऐसा कुछ कोई करता नहीं है। बट बीच की जो डिमांड है वहाँ को, कि यहाँ पर आपको आंसर की जो डिमांड है उससे पूरा करना है, तो आपको वहाँ पे उस आंसर को पूरा, क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपने वे, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आप डायग्राम के उसमें वो एक्सप्रेस हो सकता है तो बेटर है, बट नहीं हो रहा है तो आप उसे जो सिंपली सेंटेंस उसमें आप उसे भी उसके थ्रू भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अगर डायग्राम की डिमांड है तो ही आपको डायग्राम आप बनाना है। ट्राई टू फुलफिल वर्ड लिमिट, वही कि जो वर्ड लिमिट है क्वेश्चन की वो आपको कवर अप करनी है। हाँ, 5-10 वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है कि 5-10 वर्ड आपने कम लिख दी है, 5-10 वर्ड ज़्यादा हो गए, तो इतने चल जाते हैं, क्योंकि वो वर्ड काउंट करना नहीं बेटा कि 150 वर्ड है तो ही मैं नंबर दूंगा, सॉरी 250 वर्ड्स हैं तो ही मुझे इसकी कॉपी चेक करनी है, ऐसा नहीं। थोड़ा वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है, बट 40-50 वर्ड्स का मार्जिन आएगा कि भाई 40-50 वर्ड्स कम है या ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए वही ये चीज़ आपको कम करनी है। अगर इस पे आप फोकस करोगे तो ही आप अपना इस वर्ड लिमिट को मेंटेन कर पाओगे। उसके बाद ट्राई टू कंप्लीट आंसर इन टाइम लिमिट, क्योंकि 4000 वर्ड इन ईच पेपर आपको कंप्लीट करनी है, तो वही 3 आवर्स आपके पास होते हैं, इट मीन्स 180 मिनट्स, और 4000 वर्ड्स आपके पास होते हैं, तो 8 to 9 मिनट आपको मिलता है एक आंसर के लिए। बट वही की कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम एंड पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम, देन द इन्विजिलेटर आते हैं वो आंसर मतलब सिग्नेचर के लिए, तो उसमें आपको उसका क्वेश्चन पेपर रीड करना, तो समझना, तो समथिंग 20 to 30 मिनट्स आप उसमें लेस कर दीजिए। इट मीन्स 150 मिनट्स ही आपके पास होते हैं तो कवर अप करने के लिए आंसर को। तो 6 to 7 मिनट में आपको अपने आंसर कंप्लीट करना होता है, और वो 6 to 7 मिनट की आप प्रैक्टिस यहाँ करेंगे तो ही आप शायद एग्जाम 7 to 8 9 मिनट तक कंप्लीट कर पाएँ। टेस्ट सीरीज में कंप्लीट करना और एग्जाम का प्रेशर बहुत अलग हो जाता है। आंसर शुड बी इन अ ल्यूसिड मैनर एंड एक्सप्रेस्ड। आपका जो आंसर होना चाहिए वो ल्यूसिड मैनर होना चाहिए, मतलब कि वो सिंपल होना चाहिए, और उसके आंसर की जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो सिंपल होना चाहिए। मतलब अगर आप डायग्राम के थ्रू से एक्सप्रेस कर रहे हैं, चार्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं या सेंटेंस के थ्रू कर रहे हैं, तो वो सिंपली मैनर में करना चाहिए। मतलब वो डायग्राम को भी डेकोरेटिव नहीं बनाने की आप उसको डेकोरेशन करने में बैठ गए, जितना सिंपली आप उसको एक्सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव वो दिखेगा। So I think that's enough for it. All the very best. Thank you so much.